हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर एंड साथ ही साथ यूपी एलटी का जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है अपकमिंग डेज में, उसकी वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड हम ये प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें लिटरेचर के साथ साथ हम ग्रामर का भी पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिटरेचर प्लस ग्रामर से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज होंगे। आप सभी जल्दी से सेशन के लिए रेडी हो जाइए और अपना पेपर पेन अपने पास रखो। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो आप करेक्टली, मुझे एंड में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर देने का आपके पास टाइम भी होगा, आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर डिस्कस करूंगी आप सभी से। लिंक आप सभी को मिल गया होगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन हमारा है लिटरेचर से रिलेटेड है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन द ईयर। आपको बताना है किस ईयर में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन पे जो विजय प्राप्त हुई थी वो किस ईयर हुआ था, आपको बताना है, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल के नेम से भी हम जानते हैं। इसका आंसर देना है आपको। ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। ऑप्शन ए है 1170, ऑप्शन सेकेंड है 1066, ऑप्शन थर्ड सी है 1215, ऑप्शन डी है 1485। तो ये आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप सभी के सामने, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इंग्लिश लिटरेचर का, और इस एरा से हमारा जो है मिडिवल एरा स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर में, मिडिल पीरियड जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से ही जिस ईयर में हुआ था उसी ईयर से हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड का भी टाइम स्टार्ट होता है। तो आपको इस ईयर को मेंशन करना है, करेक्टली उसको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 1066 वाज द टाइम व्हेन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रिमा। ठीक है, ओटावा रिमा का आपको राइमिंग स्कीम बताना है। इसका ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, ए बी बी ए बी बी ए, ये राइमिंग स्कीम है। या ऑप्शन बी ए बी बी ए बी बी, मीन्स ये आपका कपलेट होकर के आ रहा है। या आपका है ए बी सी सी, या आपका है ए बी बी सी। और करेक्ट जो आंसर है आप सभी ने दे दिया होगा। ओटावा रेमा की बात करते हैं हम, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ए बी CC is the correct form rhyming scheme of a poem, जो कि ओटावा रिमा में लिखी जाती है। 8 लाइन्स की ये पोएम्स होती हैं, जो एक स्टैंजा में 8 लाइन्स होते हैं। तो 8 लाइन्स की ये स्टैंजा होता है, और इसका जो मैंने राइमिंग स्कीम अभी आपसे डिस्कस किया, ए बी और CC, मीन्स लास्ट में 2 कपलेट होते हैं। एक कपलेट होता है जो कि CC राइम करता है एक दूसरे से। नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is the debut novel, means first novel written in 1935 of मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ग्रेट नॉवेलिस्ट की बात हो रही है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से। आपको बताना है कि इनका जो डेब्यू नॉवेल था, फर्स्ट नॉवेल जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा था, जो कि 1935 में लिखा गया है। ऑप्शन ए है टू लव्स एंड अ बर्ड, ऑप्शन बी अवेलेबल है जो कि है द रोड, ऑप्शन सी द अनटचेबल, ऑप्शन डी है कुली। आंसर आपको देना है इसका, करेक्टली मुझे आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। एंड करेक्ट आंसर की बात करती हूँ अगर मैं इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। कुली इज द नॉवेल, डेब्यू नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद विच वॉज रिटन इन द ईयर 1935, एंड दिस इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद, जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं। और ये थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द स्पेनिश आर्मडा वॉज डिफीटेड इन द ईयर। स्पेनिश आर्मडा की बात हो रही है, किस ईयर में ये डिफीट हुआ था, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस आपको मेंशन कर देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है 1755, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1588, या ऑप्शन डी 1455। करेक्टली इसको अटेम्प्ट करिए आप सभी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 स्पेनिश आर्मडा से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं यहाँ पे आप सभी से डिस्कस कर रही हूँ। आपने मोस्ट प्रोबेबली आप सभी क्वेश्चन से फेमिलियर होंगे, आपने बहुत से वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। इसीलिए ये प्रैक्टिस पेपर है आप सभी का, कि आपके क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे।
तो आप इन सब के लिए फिर से एक बारी प्रैक्टिस कर लो, आपका रिवीजन होता रहे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में, जो कि हमारा यूपी एलटी ग्रेड, इसके साथ साथ यूपी एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर की जो वैकेंसी है, आपकी हाई स्कूल की जो वैकेंसी है, उससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, वो आपका एक तरीके से रिवीजन कराएगा उस पेपर के लिए। तो चलिए स्पेनिश आर्मडा की बात कर लेते हैं कि किस ईयर में डिफीट हुआ था। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, 1588 इज द करेक्ट आंसर। इसको जरूर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, सो दैट कि बार बार आप वीडियो को नहीं रिवाइज करोगे, एक बार फिर से नहीं वॉच आउट करोगे, आप अपना नोट्स आप देखो और उसको एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर करके तब जाओ एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंटरबरी टेल्स। हैरी बैली की बात हो रही है। हैरी बैली इन द कैंटरबरी टेल्स इज दी, क्या था ये कैरेक्टर जो था ये हैरी बैली का, जहाँ पे जो कि चौसर ने कैरेक्टराइज किया है कैंटरबरी टेल्स में। आपको बताना है हैरी बैली वाज किस रोल में था इस वर्क में, इस पोएम में, जो कि द कैंटरबरी टेल्स है। ही वाज द होस्ट, ही वाज द नाइट, ही वाज द मिलर और ही वाज द कारपेंटर। क्या था? और बहुत ही इजी क्वेश्चंस। अगर इसके लेवल की हम बात करें इस क्वेश्चन के, तो फ्रेंड्स ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, अभी DSSP के पेपर में ये पूछा जा चुका है, इसके साथ साथ यूपी के आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, यूपी TGT PGT के एग्जाम में। तो आप मुझे जरूर इसका आंसर दीजिएगा, और आप सभी ने करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ही वॉज द होस्ट, जिसने होस्ट किया था एक ही वॉज द होस्ट ऑफ द टैबार्ड इन, जो टैबार्ड इन था जहाँ पे रुके हुए थे जितने पिलग्रिम्स थे, उसका ये होस्ट था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि हैरी बैली इन द कैंटरबरी टेल वॉज द होस्ट ऑफ विच इन, किस इन का होस्ट था। तो वहां पे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे, तो टैबार्ड वॉज वन ऑफ देम। तो आपको इस पर करेक्टली टिक करना है या करेक्टली आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो टैबार्ड इनका ही वॉज द होस्ट, एक होस्ट था वो, जहाँ पे वो पिलग्रिम्स जहाँ पे रुकते हैं रात में, और वहाँ पे ये डिसाइड करता है हैरी बैली कि किसको क्या करना है, मीन्स जो स्टोरी बतानी है, जो पिलग्रिम्स हैं उनको जब वो ट्रैवलिंग टाइम पे अपने होंगे कैंटरबरी की तरफ जा रहे होंगे, तो किस तरीके से उनको करना है, और वो ही वॉज द होस्ट ऑफ दैट टैबार्ड इन। नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 5 का क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु यूज्ड द राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश। आपको बताना है राइम रॉयल जो था उसको फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर में किसने यूज करा हुआ है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी के लिए, मैं मेंशन कर देती हूँ। ऑप्शन ए है एडमंड स्पेंसर होना चाहिए, यहाँ पे स्पेंसर लिखा है। ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी जियोफ्री चॉसर, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। हु वाज द मैन द फर्स्ट who used rhyme royal first time in English? And obviously we have the correct answer. Option C is the correct answer. Geoffrey Chaucer was the man जिनको हम father of English poetry भी जानते हैं। That was the man, Geoffrey Chaucer, poet Geoffrey Chaucer, जिन्होंने राइम रॉयल का यूज करा हुआ है। और ये 7 लाइन्स की स्टैंजा होती थी। राइम रॉयल्स जो होते थे, जो स्टैंजा इनका होता है उसमें 7 लाइन्स इंक्लूडेड होते थे एक स्टैंजा में। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, 7 लाइन्स की ये पोएम हुआ करती थी, इसमें स्टैंजा होता था, एक स्टैंजा 7 लाइन्स का, जो कि हम राइम रॉयल उसको बोलते थे। और वो फर्स्ट टाइम इंग्लिश में लिटरेचर में जियोफ्री चौसर ने उसको यूज करा है। 6 क्वेश्चन के बाद 7 क्वेश्चन ये रहा, चौसर से रिलेटेड ही है। चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज बेस्ड ऑन, आपको इसका आंसर देना है। चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है वो किस पे बेस्ड ऑन है, मीन्स ये जो एक वर्क लिखा है, पोएम लिखी है द कैंटरबरी टेल्स चौसर ने, वो किससे इन्फ्लुएंस होकर के लिखी थी, किससे थोड़ा सा उसमें मिलता था उसका जो एक सब्जेक्ट मैटर था। आपको बताना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं एरिस्टोल, ऑरलैंडो फ्यूरियोजो, डांतेज डिवाइन कॉमेडी, बोकासियोस डेकामेरॉन या मॉन्टेन्स एसीज। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, बोकासियो के डेकामेरॉन से ये इन्फ्लुएंस था। दिस इज द वर्क The Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer is based on Boccaccio's Decameron। बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स आपको आगे अभी ग्रामर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों पार्ट कवर कर रही हूँ, सो दैट कि आपके एग्जाम में दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए सिर्फ लिटरेचर का ना कवर करके मैं ग्रामर भी आपको साथ ही साथ इसका यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी, सो दैट आप
थोड़ा सा यूज टू रहो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। नंबर 8 क्वेश्चन की स्क्रीन पे रहा, द नेम ऑफ द प्रायरस इन द कैंटरबरी टेल्स इज। देखिए कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर को मैंने पिक किया हुआ है आज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे मैं इस सेशन में पूछ रही हूँ। तो प्रायरस का नेम बताना है, जो प्रायरस का कैरेक्टराइजेशन कैंटरबरी टेल्स में है उनका नेम का क्या था आपको बताना है, एंग्लेंटाइन, एलिसॉन, बेट्रेरिका या लॉरा। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंग्लेंटाइन इज द नेम ऑफ द प्रायरस इन द कैंटरबरी टेल्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप कैंटरबरी टेल्स को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कैंटरबरी टेल्स में जो आपके पिलग्रिम्स हैं उनसे रिलेटेड, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, या उन्होंने कौन सा क्या उनका नेचर था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कैंटरबरी टेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो कि जोफ्री चौसर का इंपॉर्टेंट पोयम है। नंबर 9 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, पियर्स एंड द प्लोमैन की बात हो रही है। वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था पियर्स एंड द प्लोमैन? ये भी चौसर के कंटेम्पररी थे, कंटेम्पररी पोएट थे, उनके कलीग थे। आपको उसका नेम बताना है उस लिटरेरी फिगर का। ऑप्शन ए है जॉन गोवर, ऑप्शन बी विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन सी जोफ्री चौसर, या ऑप्शन डी थॉमस वाइट। तो करेक्ट जो आंसर है इसकी बात मैं कर लेती हूँ, और जल्दी से आप सभी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन नंबर 9 का। वी हैव द option B is the correct answer. William Langland was the writer of the Piers and the Plowman. ये allegorical एक poem थी। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मॉर्ड डी आर्थर इज अ प्रोज रोमांस बाय। मॉर्ड डी आर्थर जो प्रोज रोमांस वर्क है आपको बताना है इसके राइटर का नेम, इसके जो लिटरेरी फिगर कौन, किस लिटरेरी फिगर ने इस वर्क को लिखा है, मॉर्ड डी आर्थर को प्रोज रोमांस वर्क है। ऑप्शन ए एल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी जॉन लिली, या ऑप्शन डी है थॉमस मैलोरी। एंड वी हैव द ऑप्शन हियर, करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। मॉर्ड डी आर्थर वाज रिटन बाय थॉमस मैलोरी। ओके, ये हमारा लिटरेचर से क्वेश्चन था। नंबर 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम ग्रामर का पार्ट कवर कर रहे हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड मिलेंगे। तो ग्रामर का ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि विच सेंटेंस आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। ऑप्शंस पे पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए है माय फ्रेंड हैज गॉट अ न्यू जॉब, ऑप्शन बी माय फ्रेंड हैज गॉट अ न्यू वर्क, ऑप्शन सी माय फ्रेंड इज गॉट अ न्यू जॉब, ऑप्शन डी माय फ्रेंड डिड गॉट अ न्यू जॉब। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में जो कि ग्रामेटिकल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माय फ्रेंड हैज गॉट अ न्यू जॉब। ठीक है, मेरे दोस्त को एक नई जॉब मिली है। दैट्स व्हाई हैज गॉट अ न्यू जॉब, मिली है मीन्स उसको मिल चुकी है जॉब ये। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है, और यहाँ पे ये मीनिंगफुल सेंटेंस पर आ रहा है, जो कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। ठीक है, माय फ्रेंड इज गॉट अ न्यू जॉब नहीं होगा। तो ये चारों, ये तीनों आपके रॉन्ग होकर के ये हमारा जो होगा ऑप्शन 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड 12 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मैं एक बार आपको मेंशन कर देती हूँ जो भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ऑप्शन ए डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, आपका फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन बी है वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर से क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन सी वुड यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन डी डू यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर, फिर से आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट जो सेंटेंस है जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा होता है इसमें चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूछ रहे हैं किसी से, तो यहाँ पे हम होगा वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी हम पूछते हैं, तो यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर मेंशन है, एंड दैट्स व्हाई दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शंस, ऑप्शन ए, सी एंड डी वुड नॉट बी द करेक्ट। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 12 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चूज अ करेक्ट सेंटेंस बिलो। आपको इन सेंटेंसेस में से फिर से करेक्ट
जो करेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको बताना है। There are 7 girls in the class, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, there is 7 girls in the class। ऑप्शन सी, there are 7 girls in the class। ऑप्शन डी, there is 7 girls in the class। Which one is the correct? जल्दी से बता दीजिए मुझे आंसर इसका। Choose the correct sentence below। There are 7 girls in the class। ऑप्शन ए would be the correct answer। That's why ऑप्शन ए देयर आर होता है वहां पे, जहां पे यहाँ पे क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है, क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, उनकी बात हो रही है, तो 7 गर्ल्स हैं, तो दैट वुड बी देयर आर 7 गर्ल्स इन दी क्लास वुड बी दी करेक्ट आंसर। बाकी बी, सी एंड डी वुड नॉट बी दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्टली ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 14 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर मेंशन करिएगा। और एक ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, आपको एरर ढूंढना पड़ता है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन या करेक्टली जो सेंटेंस जो स्पेल्ट होते हैं, मीनिंग जो वर्ड्स स्पेल्ट होते हैं करेक्टली उसको ढूंढना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के सेशन में मैंने यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस से रिलेटेड पॉइंट को, जो टॉपिक आपका है, एक कंटेंट को पिक कर रखा है, मैं इसी से पूछूंगी क्वेश्चंस, और इसके बाद मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस जो आपका होगा नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे उनको, ग्रामर पॉइंट जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो 14 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन ए, द पर्सन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम यूएसए। ऑप्शन बी, द पर्सन दैट वर्क्स हियर इज फ्रॉम यूएसए। ऑप्शन सी, द पर्सन which works here is from USA। ऑप्शन डी, द पर्सन whose works here is from USA। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, फिर से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, द पर्सन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम यूएसए। ठीक है, ऑप्शन सी, डी, बी, सी, डी इज नॉट, वुड नॉट बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि करेक्टली ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है। द पर्सन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम यूएसए, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हुआ है जो पर्सन यहाँ पे काम करता है। ठीक है, 15 के बाद 15 क्वेश्चन रहा। फिर से इसमें आपको ग्रामर जो सेंटेंस करेक्ट है उसको चूज करना है। ऑप्शन ए, यू मस्ट टू कॉल हिम इमीडिएटली। ऑप्शन बी, यू मस्ट टू कॉल हिम इमीडिएटली। ऑप्शन सी, यू मस्ट कॉल्ड हिम इमीडिएटली। ऑप्शन डी, यू मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दीजिए मुझे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी हैव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यू मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। आपको उसको तुरंत बुला लेना चाहिए। ये यहाँ पे इस सेंटेंस का जो हिंदी में मीनिंग होगा ये निकल के आ रहा है, तो आपको उसको जल्दी से बुला लेना, तुरंत बुला लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसको इंग्लिश में इसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसका ट्रांसलेशन, यू मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। ओके, 16 क्वेश्चन, आपको फिर से इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। व्हेन, ऑप्शन ए, व्हेन आई अराइव डैश आई विल कॉल यू, कॉमा है यहाँ पे, सॉरी। एंड ऑप्शन बी, व्हेन आई अराइव कॉमा आई विल कॉल यू। ऑप्शन सी, व्हेन आई अराइव्ड कॉमा आई विल कॉल यू। ऑप्शन डी, व्हेन आई अराइव कॉमा आई कॉल्ड यू। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा आप जल्दी से बता दीजिए। और ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आऊंगा मैं आपको बुला लूंगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और व्हेन जो होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सेंटेंस जाएगा और दूसरा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, ये हमारा होगा व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड आफ्टर दैट जो हमारा क्लॉज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ओके, तो 16 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 17 की तरफ चलते हैं। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से, ए बी सी डी में से। ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक, ऑप्शन ए रहा। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। ऑप्शन सी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग सिंस वी हैड द पिकनिक। ऑप्शन डी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दो वी हैड द पिकनिक। करेक्ट जो है 17 का आंसर दे दीजिए मुझे जल्दी से इसका। और फ्रेंड्स बने रहिएगा चैनल के साथ में, हम और आगे आने दिनों में इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनको भी हम अपने सेशन में लेके आएंगे, जो आगे अपकमिंग सेशंस होंगे हमारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी हैड द पिकनिक वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, सी एंड डी वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन बी
17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्टली ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन है। 18 वी हैव, इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, विच इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए, यू आर वेरी नाइस एज कॉमा एज योर मदर। ऑप्शन बी, यू आर वेरी नाइस कॉमा लाइक योर मदर। ऑप्शन सी, यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर। ऑप्शन डी, यू आर वेरी नाइस कॉमा सेम योर मदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यू आर वेरी नाइस कॉमा लाइक योर मदर, मीन्स आप अपनी माँ की तरह बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, ऑप्शन ए, बी एंड डी वुड नॉट बी द करेक्ट sentences and option C is the correct sentence according to grammar. Number 19 we have here. ऑप्शन ए, इसमें बताना है आपको, फिर से करेक्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है ये हमें चूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए है, नन ऑफ दे इज ऑफ मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। ऑप्शन बी, नन ऑफ देम इज मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। ऑप्शन सी, नन ऑफ देम इज ऑफ वेरी यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। ऑप्शन डी, none of them are of much use in practical life. And option B would be the correct answer. इन चारों ऑप्शंस में से ये हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी A, C and D would not be the correct answer. Okay, नंबर 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन ए है, द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट एंड प्रोबेबली वुड नॉट इंट्रोड्यूस द बिल। Option B, the Prime Minister has not introduced and probably will not introduce the bill. Option C, the Prime Minister has not and probably will not introduce the bill. Option D, we have the Prime Minister has not and probably is not introducing the bill. Okay, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है जल्दी बता दीजिए। देखिए सेंटेंसेस एक दूसरे से मैच करते रहते हैं, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब का या कहीं पे आपका वर्ब के फॉर्म का चेंजेस रहता है। तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जरा सा भी अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम है, तो उसमें आप जरा सा भी आप कहीं भी इधर उधर टिक कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और साथ ही साथ आप OMR पे कर रहे हो तो वहां तो बहुत ही ज्यादा आपके चांसेस गलत होने के होते हैं, क्योंकि OMR पे आप जब टिक करते हो तो आप उसको रिकरेक्ट नहीं कर सकते। इवन एक टाइम के लिए आप ऑनलाइन में करेक्ट कर सकते हो, उसको रिकरेक्ट कर सकते हो, बट ऑफलाइन जो एग्जाम्स होते हैं OMR शीट में आप उसको नहीं हटा सकते हो। अगर आपने उस सर्किल को राउंड कर दिया, तो जो राउंड सर्किल आपका होता है उसको फिल कर दिया आपने, तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऑफलाइन एग्जाम में बहुत ही केयरफुली उसको अटेम्प्ट करना है। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड probably will not introduce the bill would be the correct answer. Option A, C and D would not be the answer. They are not correctly grammatical point of view से वो correctly एक meaningful sentence नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने important 20 questions डिस्कस किया। आपके UPLT ग्रेड एंड साथ ही साथ UP एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर की जो वैकेंसी आपका एग्जाम अक्टूबर में होना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उस एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप सभी के लिए। तो ऐसे आगे आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता रहेगा यहाँ पे हमारे चैनल पे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक से, किसी स्पेसिफिक राइटर या पोएट या ऑथर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे जरूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। और यस फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए करेक्टली ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी आपके पास एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, प्लीज वो भी आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू मेक दैट करेक्ट, या कुछ जो भी कुछ गलतियां होंगी उसको मैं रिकरेक्ट करने की कोशिश करूंगी अपने आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश जोन।